नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको महादेव शिव के एक ऐसे बड़े और एक ऐसे विशाल चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर दोस्तों आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह चमत्कारी घटना जो हमें लिखकर भेजते हैं उनका नाम है पुनीत जी। दोस्तों, पुनीत जी बताते हैं कि यह चमत्कारी घटना उनके साथ करीब 5 से 6 वर्ष पहले हुई थी। पुनीत जी बताते हैं कि मैं बचपन से ही महादेव का बहुत बड़ा परम भक्त रहा हूँ। बचपन से ही महादेव की पूजा आराधना में लीन रहता था। हमेशा ही प्रतिदिन महादेव के मंदिर आना जाना मेरा लगा रहता था। पुनीत जी दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले रहवासी थे। पुनीत जी बोलते हैं कि मैं प्रतिदिन जब महादेव के मंदिर जाता था तो उससे मेरा जो छोटा भाई है वह थोड़ी ईर्ष्या करने लगा था, क्योंकि वह थोड़ा गुंडागर्दी में था, उसी के साथ थोड़ी गलत लाइन में था। परंतु मैं बिल्कुल सही व्यक्ति था, बिल्कुल सही व्यापार करता था और महादेव का भक्त था। पुनीत जी हमें बताते हैं कि मेरे पास बहुत सी जायदाद थी, परंतु जो मेरा छोटा भाई था वह सब कुछ गवा चुका था। फिर दोस्तों पुनीत जी कहते हैं कि उनके छोटे भाई सुमित जी, जो कि उनसे बहुत ज्यादा जलते थे, क्योंकि पुनीत जी महादेव के भक्त भी थे और इनके पास रहने को, खाने को, उड़ने पहनने को और जायदाद बहुत सारी थी। अब दोस्तों पुनीत जी हमें बताते हैं कि उनके छोटे भाई यह सब देख देख कर उनसे बहुत ज्यादा जलन करने लगे थे। ऐसे में दोस्तों पुनीत जी हमें बोलते हैं कि एक दिन ऐसा आया जब मेरे ही छोटे भाई ने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा कि अगर उन्हें अपने बड़े भाई से जायदाद छीननी है तो कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि वह जायदाद देने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसे में दोस्तों जो पुनीत जी का छोटा भाई रहता है वह एक पंचतंत्र तैयार करता है कि अगर मैं मेरे बड़े भाई को महादेव के दर्शन करने से रोक दूंगा तो जरूर मेरा बड़ा भाई सारी जायदाद मेरे नाम कर देगा महादेव के दर्शन करने के लिए। ऐसे में दोस्तों पुनीत जी के छोटे भाई एक रणनीति तैयार करते हैं जिसमें वह मंदिर से कुछ कीमती आभूषण स्वयं चुरा लेते हैं और सारा नाम पुनीत जी के ऊपर लगा देते हैं। अब दोस्तों ऐसे में जब गांव के लोगों को पता चलता है कि पुनीत जी ने मंदिर से आभूषणों की चोरी की है तो गांव के लोग यकीन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गांव का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि पुनीत जी नेक दिल इंसान हैं और महादेव के परम भक्त रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों जब पुनीत जी पर आरोप लग जाते हैं तो फिर पुनीत जी को पकड़ने पुलिस आती है। पुलिस वाले आकर मंदिर के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और जब पुनीत जी दर्शन करने जाते हैं तो पुलिस उन्हें अंदर नहीं जाने देती है। पुलिस कहती है कि आप पर यह आरोप लगे हैं तो आप अंदर अब नहीं जा सकते। ऐसे में दोस्तों पुनीत जी भी बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। वह समझ नहीं पाते हैं कि यह झूठा इल्जाम मेरे पर कैसे लग गया। और दोस्तों फिर पुलिस पुनीत जी को पकड़ के ले ही जा रही होती है। इतने में उनके छोटे भाई वहां पर आ जाते हैं और वह पुलिस से कहते हैं कि मुझे मेरे भाई से बात करनी है, थोड़ा समय दीजिए। तो पुलिस पुनीत जी को और उनके भाई को अकेले में छोड़ देती है। उस समय दोस्तों पुनीत जी के छोटे भाई उन्हें बताते हैं कि यह झूठा आरोप मैंने ही तुम पर लगवाया है। अगर आप सारी जायदाद मेरे नाम नहीं करेंगे तो मैं आपको नहीं बचाऊंगा और आपकी जितनी भी इज्जत थी बचपन से लेके अभी तक सब खराब हो जाएगी। अब दोस्तों ऐसे में पुनीत जी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं और फिर वह यह बात सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि मैं अपनी सारी जायदाद मेरे छोटे भाई के नाम कर दूंगा ताकि वह यह चोरी का झूठा आरोप मुझ पर से हटा दी। अब दोस्तों इतना कुछ होता है, इतनी देर में ही अचानक कहीं से एक नंदी बैल दौड़ते हुए आते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी जगह जहाँ पर पुलिस खड़ी है, गांव वाले सभी लोग खड़े हैं, पुनीत जी खड़े हैं एवं उनके छोटे भाई खड़े हैं। नंदी बैल दौड़ते हुए आते हैं और जब सभी लोग देखते हैं तो नंदी बैल के सिर पर सींग में वही आभूषण लगे होते हैं जो कि मंदिर से पुनीत जी के छोटे भाई ने चुराए हुए होते हैं। अब दोस्तों यह दृश्य देखकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि अचानक यह आभूषण नंदी बैल के पास कैसे आए। अब दोस्तों पुनीत जी के जो छोटे भाई होते हैं वह भी चौंक जाते हैं कि आभूषण तो चुरा कर मैंने अपनी जगह पर रखे हैं,
परंतु यह नंदी बैल वही आभूषण लेकर कैसे आ रहा है। पुनीत जी के छोटे भाई घर जाकर देखते हैं तो वहां से आभूषण गायब हो जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस देखती है, सारा मामला समझती है, तो यह बात पता लगती है कि आभूषण किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि गलती से नंदी बैल के पास आ गए थे। तो पुनीत जी से सारा इल्जाम हट जाता है और नंदी बैल पर कोई इल्जाम नहीं लगता है। परंतु दोस्तों जिसने सचमुच में चोरी करी थी, पुनीत जी के छोटे भाई, वह इस बात को समझ चुके थे कि महादेव किसी ना किसी रूप में पुनीत जी को बचाने स्वयं आ गए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि छोटे भाई जानते थे कि चोरी ना ही पुनीत जी ने करी है ना ही नंदी बैल ने करी है, चोरी उन्होंने करी थी। परंतु महादेव किसी ना किसी रूप में आकर पुनीत जी को बचा लिया। तो दोस्तों यह घटना सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या यह घटना सच हो सकती है? आपकी बातें मित्रों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और रोजाना ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।